जी। गुरुदेव, जब कोई साधक आपको संदेह की दृष्टि से देखता है, अविश्वास रखता है आपके ऊपर, तो उसकी साधना और उसके जीवन की यात्रा में किस तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं और क्या क्या दोष उस साधक पर लगते हैं, और क्या वो साधक कभी इस दोष से मुक्त हो पाता है या नहीं? देखो, साधक जब बनता है ना, जैसे मैंने कई बार बताया है कि साधक जब बनता है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लालच के आकर्षण में आके ही करता है। चाहे उसको इस जीवन से पीड़ा हो रही हो, तो उसको किसी एक आनंददायक स्थिति में आना हो, तो उसके लिए लोभ लालच किताबों में और प्रवचनों में बताए जाते हैं कि बड़ा आनंद है, कुछ कल्प वृक्ष है, सब कुछ मिल जाता है। तो साधक का जो वास्तविक अर्थ है वो तो कोई पालन नहीं कर पाता है, बहुत कोई बिरला होता है तो कर पाता है। पहली बात तो साधक ही नहीं है तो फिर क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या सुनेगा? तो वो एक सांसारिक व्यक्ति है जो अपने आकांक्षाओं जो भीतर दबी हुई हैं, जिसको वो किसी का प्रवचन सुन के दबा लेता है कि ये कहीं प्रकट ना हो जाए, तो उन सब लालचों के चक्कर में आके इस मार्ग पे उतरता है। अब अगर कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है, मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, उसके भीतर ये जो माया जगत है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पास्ट जो पूर्व के जन्म रहे हैं उसमें वो इस प्रकार से पीड़ित हो चुका है कि वो उसको लिखित तौर पे या वैचारिक तौर पे या बौद्धिक तौर पे उसको कहीं भान नहीं होता है कि ये ऐसा है तो मैं ऐसा करूं। वैसा नहीं होता उसके चित्त पे, उसकी आत्मा पे ये अनुभव हो जाता है, जिससे उसकी आत्मा परिपक्व हो जाती है और इस दिशा की तरफ बढ़ती है। तो जब इस दिशा की तरफ बढ़ती है और इस मार्ग पे उतरता है तो वो ईश्वर बोलता है। जैसे कई बार हमारे पास भी कितने सारे लोग आते हैं कि भाई हम तो शिव जी को मानते हैं और किसी को मानते नहीं गुरु। वो भी फिर हाथ पैर जोड़ते हुए फिर फाइनली आते हैं भाई गुरु तो फिर फिजिकल तौर पे कहीं ना कहीं तो कोई गाइड करने वाला मिलना चाहिए। तो वो जब उस गुरु के पास आता है, फिर भीतर तो उसके वही पाप अंदर है जन्मों जन्मों का, तो वो उस मेमोरी के साथ ही आता है, वही दुर्गुणों के साथ आ रहा होता है। और जब वो दुर्गुणों के साथ आ रहा होता है तो सामने जब उसके देखिए उसके पास जो इम्प्रेशन है आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का, शक्ति का, सिद्धि का, शिवजी का, दुर्गा का, हनुमान जी का, इम्प्रेशन बिल्कुल फेक है, बिल्कुल गलत होता है। अब जो सही गुरु के पास, सदगुरु के पास अगर आता है तो वो इम्प्रेशन उसका वहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ आएगा तो यहाँ तो मेरे सर पे हाथ रखते ही जो है असरफियाँ करने लगेंगे, यहाँ सर पे हाथ रखेंगे तो इंद्र देवता प्रकट हो जाएंगे सामने, शिवजी प्रकट हो जाएंगे। वो इस इम्प्रेशन से आता है, क्योंकि कहानियाँ इतनी सारी पढ़ रखी होती हैं झूठ झूठ। तो जब कोई गुरु, कोई अच्छा गुरु, सदगुरु उसके सामने बैठता है तो वो उसको उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसके जो मिथ हैं, उसके तोड़ने का प्रयास करता है। उसके अलावा उसके दूसरे तरफ बात करता है, मतलब वो बात कर रहा होता है पृथ्वी की, वो बात कर रहा होता है आकाश, वो बात कर रहा होता है पानी की, गुरु बात कर रहा होता है आग की। तो वो मैच कहीं नहीं हो पाता। तो 99% लोग तो इसलिए भागते हैं, ठीक है, मतलब वो बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि ये तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। उनके पास बुद्धि विवेक भी नहीं होता है कि वो सही निर्णय ले पाएँ। वो एक झटके से आए, एक झटके से चले जाते हैं, ठीक है। अब वो झटका किसी का काफ़ी देर से भी लगता है, किसी का पहले लग जाता है। तो जब वो शंका जन्मती है कि यार ये हो क्या रहा है, इसका मतलब मैं गलत जगह आ गया हूँ। अच्छा, जब ये शंका अंदर उसके भीतर से बाहर आना शुरू हो जाती है तो उसके आसपास भी, गुरु के आसपास भी शिष्य जो होते हैं वो ज्ञानित होते नहीं, उनके अंदर भी संदेह होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि मुक्त हुए नहीं, ज्ञान उपलब्ध हुआ नहीं, तो क्या सही राय देंगे। तो जो सही होते हैं वो कहते हैं इस प्रश्न का, इस संदेह का उत्तर गुरुदेव की वीडियोज़ में या प्रवचन में उनसे बात कर लो, ठीक है। अब कई साधकों की हिम्मत नहीं हो पाती कन्फ्यूजन क्लियर करने की और
अपने आप को सही मार्ग पे चलाने की, वो उसी झूठ को लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वो इतनी बड़ी संपदा है उस झूठ की कि उसको झुठला नहीं सकते। फिर ईगो आ जाता है ना बीच में कि मैंने तो यार यही सुना है, मैंने तो यही पढ़ा है, मैंने तो फला फला संत से यही सुना है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि ये गलत है? हम तो आश्रमों में रहे हैं, हम तो कृष्ण का जाप करे हैं, हम तो बहुत कुछ करे हैं, तो ये कैसे बोल रहे हैं? तो वो होता क्या है कि जब गुरु बता रहा होता है तो वो गुरु के बताने का जो केंद्र होता है वो ज्ञान होता है। ज्ञान वाणी पे आ नहीं सकता है, वाणी पे आते ही माया में लिप्त हो जाता है, माया से लिपटा हुआ बताया जाता है, उसको वो एज इट इज समझ नहीं सकता। सत्य जब आएगा वो उसको संभाल नहीं पाएगा, इसलिए उसकी तैयारी कराई जाती है। तो जब किसी साधक के भीतर इस प्रकार का संदेह होता है, उसको तो इस संदेश है कि उस संदेह को अगर वो पाले रखना चाहता है तो किसी से क्लियर करने की जरूरत नहीं, उसी संदेह को भीतर बिठा के ऐसे गुरुओं के पास जाए जो संदेह को हवा देते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे, उनके पास जाना चाहिए। लेकिन उसमें जो ऐसे लोग हैं जो मुक्ति मार्गी हैं, है ना, जिसको स्वयं को जानना है, जो 10-10 घंटे 15-15 घंटे बैठ सकता है ध्यान में। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं जब ध्यान में बैठता था, ध्यान कक्ष में घुसता था, तो मैं इस मंशा से घुसता था कि अब मैं बाहर नहीं आऊँगा। अच्छा, अब मैं अपने साधक को देखता हूँ, ये बाकी जितने भी आश्रमों में साधना कर रहे हैं, या मैं वीडियोस देखता हूँ अलग अलग संतों की, उनके शिष्यों की, वो साधना कर रहे हैं, उनको चाहिए कि बस 1 घंटे में हो जाए, 11 दिन में हो जाए हनुमान जी सामने एकदम, या मुक्ति मिल जाए बस एक चुटकी बजाते हुए। अच्छा, मुक्ति का पैटर्न ऐसा है कि आप कभी अपने पैटर्न पे चला ही नहीं सकते उसको, वो सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब आप मुक्त भी हो जाएंगे तो भी, हेलो जी, तो भी मुक्त भी हो जाएंगे तो भी आप नहीं समझ पाएंगे मुक्त हो गया। इतनी बड़ी चीज़ है, सोच लीजिए। आपको किसी ने फला फला जो है साधु संत ने आपको काली सिद्ध करा दी, आप चले किसी अगोरे पगोरे के पास, उसने आपको काली वाली सिद्ध करा दी, शमशान काली करा दी, आपको देखने भी लगी, मान लीजिए भ्रामक रूप में, भ्रम में, जैसे आँख बंद करके या हवा में। वास्तविक काली तो बहुत कृष्ण परमहंस होना पड़ता है उसके लिए, है ना। तो वैसी अगर आ जाए तो उसके लिए ये एक होता है कि हाँ मैंने ये करा 11 दिन 41 दिन 6 महीना साल भर, और ये मेरे पास सामने आ गया। लेकिन मुक्ति का पैटर्न ऐसा है कि आप चले ही जाओगे जांच परख करने वाले कि किसको देखा किसको नहीं देखा, तो तब भी नहीं पता चलता है। ठीक है, उस समय भी एक गुरु, कोई गाइड चाहिए होता है। ऐसे अनेक संत मिले और मैं जानता भी हूँ, उनका कहीं नामो निशान नहीं है, और है भी तो बहुत, उन्होंने कहीं कोई ड्रामा नहीं करा, कहीं कोई शिष्य नहीं बनाया, तो उनका कहीं बहुत सिलेक्टेड आर्टिकल उपलब्ध है, 1 या 2 बस, कहीं सिलेक्टेड आर्टिकल है। उस शब्द को पकड़ के आप देख लेंगे, इसने कुछ भी नहीं करा लेकिन ये मुक्त था। तो उसने भी बताया कि मेरे साथ ये जो हुआ, उसने मुक्त भी नहीं कहा, मेरे साथ ये हुआ ये अद्वितीय था, लेकिन ये क्या हुआ ये मुझे पता करने के लिए 20 साल लग गए। क्यों? क्योंकि वो बताने वाला भी तो होना चाहिए ना मार्केट में गुरु। अब मार्केट में तो भागवत पढ़ के बता देगा, गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के बता देगा, वेद पढ़ के बता देगा, लेकिन वास्तविक हर व्यक्ति का अपना होता है ना अनुभव अलग। तो वो आंशिक रूप से तो कहीं मैच हो जाएगा, लेकिन पूरा तो नहीं मैच होता ना। तो वो उस कंफ्यूजन को लेके वो कभी भी नहीं इस मार्ग पे चल सकता। उसका कंफ्यूजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, और क्लियर उसी का होगा जो अपने फर्जी के इन्फॉर्मेशन को जो उसने अंदर बिठा रखा है, डेली वीडियो चाट के, किताबें चाट के जो अंदर इकट्ठा किया हुआ है, उसको फेंक के जलाने की, अंदर से फेंक के जलाने की हिम्मत रखता हो, कोई भी संप्रदाय का हो। ठीक है, चाहे बुद्ध का मानने वाला हो, चाहे जीसस मानने वाला हो, हिंदू का हो, कोई भी हो, जब तक उसके भीतर ये नहीं होगा कि सब कुछ बेकार है, तब तक उन संदेहों से आगे नहीं निकल पाएगा। अच्छा, इधर संदेह क्लियर हुआ, पुराना जला भी दिया, लेकिन फिर उसकी आदत है बाहर पढ़ने की, बाहर वीडियो देखने की, फिर वो संदेह जन्मेगा, क्योंकि उसकी आदत है, उसको संदेह में रहना पसंद है। सत्य तो आपके संदेहों का खंडन करता है, सत्य आपके अज्ञान का खंडन करता है, बहिष्कार करता है। तो उसको कैरी करना, सत्य को, ये आपके अस्तित्व को चुनौती होता है, और कोई भी अहंकारी व्यक्ति अपने अस्तित्व को चुनौती नहीं दे सकता है,
क्योंकि वो तो जीवित रहना चाहता है। वो तो बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ढेर सारी लड़कियाँ, ढेर सारे ज़मीनें, जायदादें, और किसी मतलब ये सब ना भी हो तो गुरु के ऊपर पैसे फेंकने का अहंकार, तो कैसा भी अहंकार हो वो उसको पकड़े रहना चाहता है। इस कारण से वो अपनी इस कंफर्टेबल सिचुएशन से नहीं निकल पाता है। तो उसकी यात्रा कहीं नहीं होगी, चाहे वो गुरु के पास बैठा रहे, दूर बैठा रहे, साधना जो मिल रही वो करता रहे, कुछ भी करता रहे। ये एक अज्ञान का बहुत बड़ा रोड़ा है। इसको अगर क्रॉस नहीं करता है तो वो आगे तो कभी नहीं बढ़ पाएगा। वो उसी कंफर्टेबल से मरते दम तक उसी में रहेगा, और अंत में उसकी आत्मा चीख पुकार मचाएगी कि मुझे बताने वाला था, मैं नहीं कर पाया, मैंने नहीं सुनी। और उस समय भी वो कहेगा कि साला उसका दोष, उसका दोष, मोदी का दोष, समय का दोष, कलयुग का दोष। फिर वो कहेगा ठीक है चलो अगले बार मिलेंगे, अगली बार वही करेगा। तो पहला रोड़ा तो यही है। तो ऐसे लोग जिनको संदेह पसंद है, कंफ्यूजन क्लियर करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कई बार बोला है कि कंफ्यूजन आपका एक बार क्लियर हो गया ना, उसके बाद आना ही नहीं चाहिए। आ रहा है इसका मतलब आप आध्यात्मिक व्यक्ति है नहीं, आपने सिर्फ आध्यात्म को एक जरिया बनाया है अपने अहंकार को सिद्ध करने का, पुष्ट करने का, स्ट्रांग करने का, बस इतनी सी बात है। आप चाहे जितने लोगों का भला कर लीजिए, है ना, आप जितने लोगों को भस्म उड़ा के दे दीजिए, टीका कर दीजिए, माला पहना दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो सब आपके अहंकार को चौड़ा करने का तरीका है। ठीक। तो अब इसमें वो व्यक्ति अगर इस प्रकार से करता है, अभी तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया ना कि वो तो साधक ही नहीं है, वो तो सिर्फ यूज़ कर रहा है स्पिरिचुअलिटी का। अब वो साधक जो वाकई में अपने संदेह को क्लियर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक बार संदेह क्लियर हो गया, दूसरा संदेह आना नहीं चाहिए। भाई गुरुजी ने बोल दिया भैया जितना है सब भ्रम है, दोबारा आप क्यों पूछोगे? दोबारा पूछोगे इसका मतलब आप गुरुदेव से जो है मुजरा करवाना चाहते हो जी, कि चलो आज मूड खराब है गुरु, चलो मुजरा करो। गुरुजी फिर नाच रहे हैं। तो ऐसे साधक तो है ही नहीं, मतलब साधकों को तो ऐसा मानता ही नहीं, कोई भी नहीं मानेगा। अच्छा गुरु कोई भी ऐसे लोगों को साधक नहीं मानेगा। फिर जो ये लोग हैं जिनको मिटना है, टूटना है, मतलब वो गुरु को अहंकार स्वरूप भी ले सकते हैं कि गुरु अपनी बढ़ाई करने के लिए अपने पास इकट्ठा कर रहा है लोगों को, यूट्यूब पे, टीवी पे लोगों को बता के अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए वो लोग इकट्ठे कर रहा है कि लोग ये जान लें कि भैया मैं जानता हूँ। वो ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर वो ऐसे लोग जिनकी यात्रा मुक्ति की तरफ की है, ऐसे लोग भी धीरे धीरे टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका दृष्टिकोण बाहर नहीं है, उसका दृष्टिकोण है सिर्फ गुरु पे। तो वो ये देख लेगा कि यार मैं ये मान रहा हूँ कि ये अहंकारी है, लेकिन उन्हीं पलों में, एक पल से लेके 1 साल के भीतर, 2 साल के भीतर, 10 साल के भीतर कभी उसको ये आत्मा से ज्ञान आएगा यार मैं गलत सोच रहा था। मतलब वो कन्फ्यूजन वालों में से नहीं है जो भटकना ही चाहते हैं, वो तो टिक गया ना, रुक गया, उसके चरणों में बैठ गया, उसकी दृष्टि चरणों पे है, वो वचनों को अंदर उतार रहा है, आत्मसात करता चला जा रहा है, और जितना पीता चला जा रहा है उतना वो उन संदेहों को दोबारा जन्मने नहीं दे रहा है। क्योंकि संदेह उठा, उधर से ज्ञान आया, वो संदेह अंदर ही अंदर चला गया, बात खत्म हो गई। और ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं जब आप लोगों को बोलूं तो आप लोगों का कोई संदेह न क्लियर होता हो, ऐसा असंभव बात है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों के भीतर क्या चल रहा होता है। आती ही ज्ञान के केंद्र से वो चीज़ है जो आप लोगों के संदेहों को दूर कर दे। फिर भी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न को लेते हुए। फिर भी जो व्यक्ति है निकट, ठीक है, किसी कारण से वो अगर संदेह कर रहा है, वो जांच परख कर रहा है, बार बार समझने पे, बार बार टूटने पे, फिर अपने अहंकार को चौड़ा कर रहा है, फिर डाउट कर रहा है, तो ऐसे लोगों का क्या है, क्या भविष्य है? यही आपका प्रश्न है ना, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। तो ऐसे लोगों का साधना में क्या भविष्य? हाँ, मतलब ऐसे लोगों का फिर क्या जी, मतलब आगे इनका क्या हो सकता है? तो ये लोग जो हैं, जो पास में भी हैं, जो संपर्क में भी हैं, जो सानिध्य में है या दूर से सानिध्य में है,
वो उनके भीतर यदि इस प्रकार के संदेह उठते हैं बार बार, ठीक है, तो पहली बात तो उनको पहले काट दिया मैंने कि वो है ही नहीं, फिर भी अगर रह रहे हैं इसका मतलब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना। आगे देखो बहुत सारे लोग भाग जाते हैं ना, कितने सारे लोग भाग जाते हैं जी। ठीक है, कितने आए कितने चले गए। इसका मतलब उनको संदेह था, बस वो वेट कर रहे थे एक अंतिम उछाल की, कि बस एक अंतिम उछाल मुझे यहाँ से जोर वाला मिल जाए, मैं निकल लूँ यहाँ से। तो जो रुके हुए होते हैं उन पे धीरे 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 जो है असर होता है। जैसे नशा होता है ना, वैसे इस स्पिरिचुअलिटी का, इस आध्यात्म का धीरे धीरे नशा होना शुरू होता है। और जब वो नशा होता है तो उस व्यक्ति के भीतर जो अज्ञान होता है, इस नशे को जो संसारिक नशा है उससे कंपेयर ना करके जाने कोई, फिर वो जो नशा होता है उस नशे में उसकी जो लॉजिकल बुद्धि है, उसकी जो स्मार्ट बुद्धि है, पढ़ा हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, ये धीरे धीरे वो लॉजिक उसके टूटने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखता है ना। अभी कल छन्नू जी थे, तो छन्नू जी का आपने देखा कि उनको बताया हमने कि भाई आपका जो संदेह है, मान लीजिए ऐसे तो नहीं है, मान लीजिए एक संदेह आ रहा है, तो आपने देखा कि आपकी बच्ची मृत्यु शैया पे थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन वो उठ गई, तो उनका वो संदेह जो था वो चला गया और आगे तक छलांग लग गई कि नहीं नहीं भैया जो हैं गुरुजी हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करनी। तो पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे जब साधक को कुछ बेनिफिट होता है या कुछ अलग होता है, बेनिफिट ना भी हो रहा हो लेकिन कुछ अलग हो रहा होता है, तो उस स्तर पर उसको ये आभास होता है कि यार ये तो मेरे लॉजिक का खंडन हो गया, टूट के बिखर गया लॉजिक। ऐसे ही 1 2 4 10 जब होते हैं तो जो साधक समझदार होता है, वो वाला संसारिक समझदार नहीं, जो आध्यात्मिक समझदार होता है, वो उस चीज़ को भीतर भीतर समझ लेता है कि यार ये बार बार एक बात को बोल रहा है, हमारे साथ हंस खेल भी रहा है, हमारे साथ साधना भी करा रहा है, दंड भी दे रहा है, हमारे साथ हमारे प्रकार की जो ऐसी बातें हैं जो हमें गुरु के साथ नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ गुरु वैसी बातें कर रहा है, एकदम बेस पे आके बात कर रहा है, वो हर चीज़ कर रहा है, लेकिन बार बार एक बात कह रहा है कि यार दृष्टि नीचे रखो अपने पैरों की तरफ, मुंह अपना बंद रखो, मौन रहो, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहो, 24 घंटे में से 2 बार मुंह खुले, एक बार खाने के लिए सुबह, एक बार रात में खाने के लिए, बस। तो वो अगर ऐसा कह रहा है, फिर सत्य बोलो, ठीक है, फिर आप अपनी साधना पर ध्यान दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करो। ये कुछ ही बातें तो मैं फोकस करके बोलता हूँ, बाकी तो सब समझाने के लिए बोला जाता है बहुत कुछ, लेकिन मुख्य बातें जो हैं वो यही तो बोले जा रहे हैं। बाकी आप कुछ भी खाओ पियो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी घूमो, कोई भोग करो, लेकिन ये चीज़ अगर आपकी केंद्र में रहेगी तो इससे क्या होगा कि वो जो आपका व्यर्थ है वो धीरे धीरे आपकी समझ डेवलप कर देगा कि ये जो व्यर्थ है ये एक्चुअली फोकस का केंद्र नहीं, फोकस केंद्र ये है ना। जैसे कोई साधक हो गया, मान लीजिए साधक हो गया, यहाँ साधक बन के आ गया, अब वो मान लीजिए 10 दिन रहा विमल, 1 महीना रहा, 2 महीने रहा, साल भर रहा, उसके बाद बाहर गया संसार में। अब यहाँ का तो ऐसा माहौल है कि फुल ऑफ ऑक्सीजन है, फुल ऑफ नेचर है, स्पिरिचुअलिटी है, एकांत है, मौन है, भ्रम नहीं है। बाहर जाकर तो बहुत सारे प्रलोभन हैं, उसको जब वो प्राप्त करता है, उसमें जब वो रहता है, तो उसको फिर वही जो भीतर दबा हुआ है, क्योंकि पूरी तरीके से अज्ञान तो गया नहीं, ऊपर ऊपर जो है घिसाई चल रही है अभी, तो वो फिर से जो है उसमें आदत अनुसार पड़ जाता है, फिर वो रोता पीटता है भाई ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये क्यों हो रहा है, जब गुरु जी हैं तो ऐसा क्यों हो रहा, मैं तो दीक्षित हूँ। इस संसार में तो सारे ही पापी लोगों के बीच में आप जा रहे हो ना, तो आप उनके मध्य में रहोगे तो निश्चित रूप से आपका पतन होगा। इसीलिए बार बार बोला जाता है गुरु सानिध्य। अब गुरु सानिध्य इतना दुष्कर है कि वो मिलता नहीं हर किसी को, और मिल जाता तो वहाँ परीक्षाएं कई गुनी हो जाती हैं। तो उस व्यक्ति का जो इस प्रकार से चलना चाह रहा है और फिर भी पाप कृत्य में लिप्त है, चाहे मेरे पास बैठा हो चाहे दूर बैठा हो, ठीक है, तो चाहे जितना हो, ठीक है, किसी भी मतलब यहाँ बैठा हो चाहे दूर बैठा हो, लेकिन वो सानिध्य कर रहा हो, वो अगर पाप कृत्य कर रहा है ना, गुरु का अपमान कर रहा है या गुरु भाइयों का अपमान कर रहा है, चालाकी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उसके बारे में तो बहुत बोला हुआ है, वो अगर फिर भी कर रहा है
तो आप ये समझ लीजिए उसका पतन बहुत निकृष्ट योनियों में होगा। क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि आप गुरु को तो नहीं मान रहे हो ना भाई, गुरु को तो मत मानो, कोई बात नहीं भाई, भैरवनाथ जी को मत मानो। बहुत सारे लोग नहीं मानते भैया, नहीं 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 मानेंगे, लेकिन सारी दुनिया शिव जी पूज रही है। जग्गी वासुदेव ने इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी, मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है, शिव योगा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, शिव 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 हर जगह चल रहा है। कोई भी भैरव जी का गान करते हुए बहुत कम लोग मिलेंगे उछलते कूदते हुए, ठीक है, किसी की हिम्मत ही नहीं कि प्योर सत्य को लेकर चला जा सके। तो उसमें क्या है कि वो गुदवा भी लेंगे महादेव और दूसरे हाथ में बलात्कारी भी लिखवा देंगे। मतलब इधर से पाप कम करेंगे, इधर से जल चढ़ाएंगे सावन में, क्या जा रहा है। तो ऐसे लोगों का शिव जी ने साक्षात बोला हुआ है, क्योंकि ये तो शिव जी को मानने वाले लोग हैं, सारा संसार शिव जी को मानने वाला। तो शिव जी ने कहा कि भैया अगर देवालय में, शिवालय में, नदी किनारे इधर मंदिर में जा रहे हो, अगर गुरु को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम मतलब एकदम टूट के बिखर गए, प्रणाम मतलब ये हाँ गुरु जी हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाँ ठीक है चलते हैं, ये रही बीड़ी, यही रही सिगरेट, ये रहा कुछ दक्षिणा और ये रही माला, ठीक, तो वो प्रणाम नहीं है। प्रणाम का अर्थ जो बहुत गहरा है। हम जब अपने मैंने बताया एक बार कि गुरुजी जब आश्रम में होते थे तो उनका जो मतलब वो था वैदिक था सिस्टम सारा, तो वहाँ पे ओम गुरुजी बोलते थे। तो जब ओम गुरुजी मतलब वही प्रणाम को ओम करके बोलते थे, तो जब ओम गुरुजी ऐसे बोलते थे ना, ओम गुरुजी, अरे ऐसा लगता था गिर के बह गए, टूट के बिखर गए। अब वो देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उससे कोई मतलब भी नहीं होता था, लेकिन अपने भीतर होता है ना प्रणाम, तो अंदर से आता है आपके। तो ऐसे लोगों के लिए शिव जी ने बोला हुआ है, कई बार बोला हुआ है और कई जगह बोला हुआ है, और कई साधु संत बता रहे हैं कि भैया अगर तुमने गुरु का अपमान करा तो अगला जन्म तुम ये मान के चलना कि जो मल होता है, मल में कीड़ा बन के जन्मोगे, मतलब जन्म ही वही होगा कीड़ा बन के। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की आगे की यात्रा होती है। और फिर भी अगर गुरु कृपा या इष्ट कृपा या उसकी अपना को पुराना संस्कार जन्म गया, तब भी अगर वो सुधर जाता है और प्रॉपर ध्यान की साधनाओं में गहरा चला जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा भीतर से ये आभास होगा कि उसके जितने संस्कार थे ना, जिस कारण से गुरुद्रोह कर रहा था, वो गल गल के बह रहा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है आलोक जी। क्यों? क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा है। उसी अहंकार के कारण वो करता है पाप, और उसी अहंकार के कारण एक आवरण बना के झूठा चलता है अपने आप से। मन उसका अपने आप से आवरण बना के चलता है, अरे नहीं मैं तो सुधर रहा हूँ। वास्तविक अगर कोई टूटना चाहे तो उसको तोड़ के हम दिखा सकते हैं कि देखो ये टूट रहे हो तुम। साधक यहाँ आलोक जी बैठे रहते हैं और रो रहे होते हैं, प्रवचन सुनते हुए रो रहे होते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग, रो रहे होते हैं, पूछ रहे क्यों रो रहे हो, बता ही नहीं पाते, इतना रोना आ रहा होता है। बहुत पूछो, क्योंकि मैं थोड़ा उसमें भी और डीप जाना चाह रहा होता हूँ ना, वो पूछता हूँ, तुम रोते रोते बताते गुरु जी पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा हूँ। अब उसको नहीं पता ना क्यों रो रहा है, हमको तो पता है, हम बता देते हैं वो इसलिए रो रहा है क्योंकि पाप क्षय हो रहा है, भीतर निकल रहा है बह बह के। उसको नहीं पता चलेगा क्योंकि बहुत गुप्त क्रिया हो रही होती है गुरु सानिध्य में। तो ऐसे साधक जो सानिध्य में भी हैं और चालाक भी हैं, हर वाणी में चालाकी आ रही है, हर संदेश में चालाकी आ रही है। वैसे तो समझ लीजिए कि हर पल एक एक इंच जो है अपने लिए गड्ढा वहीं खड़े खड़े खोद रहे हैं, और उनको पता ही नहीं कि और नीचे चलते चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है कुछ हीरा खोद रहे होंगे, कुछ सोना मिल जाएगा, कुछ मुक्ति मिल जाएगी। उसके लिए तो गड्ढा भीतर ही करना होता है ना, जमीन के नीचे थोड़ा ना, वो तो चले जाएंगे, खत्म हो जाएगी उनकी कहानी। तो उनकी तो कोई साधना कभी सिद्ध नहीं होती, कोई सिद्धि नहीं होती, कभी नहीं होगी। इसलिए मेरा उन सभी साधकों को, सभी लोगों को संदेश है, भैया अपने गुरु पर संदेह नहीं करना। संदेह कर रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि चुपचाप कोई मोबाइल ट्रेनिंग कोर्स करके, बाइक सर्विस वाला कोर्स करके अपना चुपचाप कहीं नौकरी वोकरी करो,
या अपना स्टोर डाल दो और वो काम कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें फिर भी तुम जो है ये पाप करने से बच जाओगे, बजाय इसके कि लोगों को धोखा, गुरु को धोखा, ईश्वर को धोखा और अपने आप को धोखा। कहीं यात्रा नहीं होगी, नीचे की तरफ होगी। तो ऐसे लोगों की कभी गति नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो ऐसे साधक हैं जो अपने को बार 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 तोड़ रहे हैं, उनके अंदर से अहंकार जन्म रहा है कि क्यों टूट रहे हो, बार बार वो अपने अहंकार से लड़ रहे हैं कि नहीं नहीं। अच्छा, इससे होगा भी कुछ नहीं अलग से, क्योंकि अहंकार से लड़ के अहंकार नहीं तोड़ सकते। अहंकार सिर्फ टूटेगा ध्यान से, और किसी से नहीं टूट सकता। या ऐसी परिस्थिति में चले जाओ जहां तुम साधनामय हो, मौनमय हो, ध्यानमय हो, और पब्लिक तुम्हें पत्थर और गाली मार रहे हो चारों तरफ से, ऐसी स्थिति में चले जाओ, तब वहाँ पे अहंकार पे काम हो सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे प्रयोग किए हुए। ठीक है, तो अपने गुरुओं पर कभी भी संदेह न करें। भी आपने सिर्फ दीक्षा ली हो, चाहे कोई मंत्र लिया हो, चाहे आपने कभी भी कुछ भी करा हो गुरु के लिए, संदेह की दृष्टि से कुछ भी ना करें। जो आपने गुरु के लिए किया कभी डिस्कस भी ना करें। मतलब अगर आपने गुरु की चादर भी उड़ाई है, या चप्पल भी भेंट करी है, या उसके लिए मंदिर बना दिया, उसके लिए आपने गैया दे दी, आप मतलब आपके अंदर से वो चली जानी चाहिए बात। मेरा एक मित्र है, उसकी छोटी सी बात बताता हूँ। वो दुबई में है इस समय, और मेरा बहुत ख़ास मित्र है, मतलब एकमात्र मित्र समझ सकते हैं उसको। और संप्रदाय से वो मुस्लिम संप्रदाय का। तो जिम्मेदारी थी उसकी, और बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थीं। तो हमारे साथ स्कूल में जाया करता था, तो हमारे पास कुछ पैसे थे उस समय। तो बारिश हो रही थी, तो पान की गुमटी के नीचे हम दोनों घुस गए। साइकिल से जाते थे, एक साइकिल से घुस गए। बारिश हो रही थी, तो गुमटी के नीचे छुप के बैठ गए। रोड थी, और मैं स्कूल जाते समय भीग जाएंगे, इसके नीचे छुप जाते हैं, वहाँ बैठे हुए। फिर उसने मुझसे एक बात कही कि अरे भैया, मेरे को जो है फीस देने के इस बार जो है पैसे नहीं। तो अपन भी लोग भोले ही होते हैं, सब लोग बचपन में भोले होते हैं। अपन तो आज भी लोग भोले ही हैं, उस समय भोले थे बहुत ज़्यादा। मतलब उसको बोलते हैं डम बोलते हैं उसको। तो उस तरीके का रहा, मतलब मेरा बहुत सारा समय जो है एक मूर्ख व्यक्ति का रहा। मतलब हमें जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट की वो टीम आती थी हर साल। तो वो बच्चों का जो वो करती थी, उस क्लास के बच्चों का जो नीचे से ऊपर आए हैं, कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, मतलब वो क्या टेस्ट करती थी। तो वो टेस्ट में फिर वो सर्टिफिकेट देते थे कि किसका मेंटल स्टेट क्या है। तो उसने हमको जो है मूर्ख कहा था कि ये व्यक्ति जो है मूर्ख है। तो उसका जो है आघात बहुत गहरा लगा था। क्योंकि किसी को मूर्ख कह दोगे यार, बहुत बाल्यकाल में, जो सारे बच्चों की भीड़ में फाइट कर रहा हो नंबर लाने की, घर वाले कह रहे हो, सोसाइटी वाले कह रहे हो, टीचर, प्रिंसिपल, फ्रेंड्स, कलीग सब कह रहे हो कि यार तुम कुछ नहीं पढ़ते, या मतलब इस तरह का अगर वो कह दे तो आपको लगता है बात। तो बहुत समय तक वो घाव रहा, वो एक सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो मैंने काफ़ी समय तक संभाल के रखा, जानबूझ के। उस बाल्यकाल में भी ये समझ थी कि ये इससे पीछा नहीं छुड़ाना, मुझे इससे फाइट करने का। तो अगर ये सर्टिफिकेट को मैं इतना मान रहा हूँ कि मुझे मूर्ख कह रहा है, तो मुझे अपने ऊपर इसको सामने रख के मुझे समझना पड़ेगा कि वाकई में सही कह रहा है, कि मैं एक्चुअली में वैसा हूँ या मैं नहीं हूँ। तो 5-6 साल जो है शायद वो रखा रहा मेरे पास संभाल के सर्टिफिकेट। हालांकि उसको वैल्यू नहीं है, संभाल के रखा रहा। और बार बार मैं उसको देखता था, और बार बार अंदर से आंसू आते थे कि अरे क्या मैं मूर्ख हूँ क्या। मतलब इसको बाकी सुनने वाले ऐसा समझ लें कि जैसे उनको समाज में लोग कह रहे होते हैं, है ना, कि अरे तो साला बाबा बन गया, अबे तुम बेवकूफ़ हो, अबे तुम ये हो, अबे तुम वो हो, ऐसे इसको समझ लें। तो ऐसे मैंने इसको ऐसे लिया। तो 5-6 साल तक आलोक जी मैं उस पर देखता रहा। तो मैंने फिर उसमें 5-6 साल बाद, जब अब 4-5 साल पहले, 5 साल बाद थोड़ा सा बुद्धि आगे बढ़ती है, विवेक आता है, और ज़्यादा समझ आती है, अनुभव आता है, थोड़ा सा और पढ़ाई लिखाई और मजबूत हो जाती है। तो फिर स्पिरिचुअलिटी तो बहुत पहले से था, बचपन से। ठीक है, तो उसका भी असर रहा धीरे धीरे।
तो मैंने देखा कि मैं एक एक पेज, दो दो पेज, चार चार पेज, पाँच पाँच पेज, दस दस पेज पढ़ के, सिर्फ पढ़ के पूरा याद कर ले रहा हूँ। मतलब याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद है। और मैं मतलब हम आसपास में बैठते तो पूछते तुम बताओ, ये बताओ, इसका बताओ, तो हम पूरा पेज कट 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 पूरा पेज लाइन टू लाइन बोल देता था। तो कहते अरे यार बड़ा स्मार्ट आदमी यार, हम कैसे करते हो हमें बताओ। और हमें खुद नहीं पता हम कैसे कर रहे हैं। हम तो बस अपनी स्पिरिचुअलिटी में लगे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और बाकी अपना जो भी है त्राटक है, जो भी हम कर रहे हैं उस समय उस पे हैं, और क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट जो कह रहा है कहाँ तक सही है। उसको 5 साल 6 साल तक मैंने बहुत संभाल के क्वेश्चनिंग करता रहा। जिस समय आपके पास आपके टूट के बिखरने की चांसेस 100% होते हैं कि आप इसको सत्य मान लीजिए और अपना हिस्सा मान लीजिए, आप मूर्ख हैं। तो 4-5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो उसमें फिर ये हुआ कि हमने जब कुछ ऐसे अनुभव हुए ना कि जिसका फ़ोन आ रहा है, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, फ़ोन आ रहा है, पहले मैं बोल देखूँ उसका फ़ोन आएगा, खट से फ़ोन उसी का बजता था। ये बहुत छोटी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है, अभी किसका एक्सीडेंट होगा आगे वाले चौराहे पे, ये मुझे पता चल जाता। और जैसे मैं चौराहे पे जाता तो ट्रक धड़ाम से आवाज़ आई, एक आदमी ट्रक के पहिए के नीचे। और ये हुआ था, ये डी ब्लॉक आपका जो तिराहा है वहाँ पे ये घटना थी, आज भी मुझे याद है। ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब पूरे क्लास में लोगों से पूछा जाता कि ये हमने उस दिन पढ़ाया था, इसका आंसर बताओ, कोई खड़ा हाथ नहीं करता था, हमने हाथ खड़ा कर दिया। तो टीचर का वक्तव्य क्या था, क्योंकि वो सर्टिफिकेट तो उनको भी दिखाया जाता कि देखो ये मूर्ख था, इसने बता दिया, तुम लोग नहीं बता पाए। फिर आर्ट मेरी इतनी अच्छी थी कि मैं पूरे कॉलेज में सबसे नंबर 1 पे था, पूरे स्कूल में सबसे नंबर 1 पे था। इतनी बढ़िया आर्ट थी और बिल्कुल भिन्न होती थी। मैथ्स 100 में से 100, एक नंबर कोई नहीं काट सकता था। पूरी मैथ की किताब एकदम अंदर थी मेरे। आज भी मेरे को जो है मैथ बहुत पसंद है, फिजिक्स बहुत पसंद है। तो ये जब चीज़ें हुई ना, लगातार हुई, तब एक दिन मैंने वो रखा सामने। वो इसलिए रखा क्योंकि अब मैं मजबूत हो गया इससे ज़्यादा, अब ये बेकार है मेरे लिए। और मैंने वहीं फाड़ा उसको और मैंने उठा के फेंक दिया। उस दिन मुझे ज्ञान हुआ कि ये जो समाज में जो लोग हैं ना, जो आपको बता रहे हैं कि आप सीधे हैं, आप भोले हैं, आप हरामी हैं, आप आईटी करेंगे, आप आईआईटी करेंगे, आप दुकान पे काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, आपके अलावा जितने लोग हैं वो सब मूर्ख हैं एक्चुअली में। भैया बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने वो रिपोर्ट निकाली होगी ना, भैया ये क्वेश्चन पूछना, जो इसका उत्तर ऐसा देगा वो मूर्ख होगा। वो सारे वैज्ञानिक फेल हो गए, वो जो टीचर प्रोफेसर थे आए हुए वो सब बेवकूफ़ सिद्ध हो गए। और एक घटना से आप सारी घटना समझ लो कि पूरा ब्रह्मांड में क्या फैला हुआ है। सब मूर्ख बना रहे हैं आपको, पॉलिटिक्स से लेके बिजनेस से लेके सारा कुछ। सिर्फ एक मात्र गुरु है जो आपको सही राह दे रहा है, और वो भी सही गुरु। गुरुओं में भी जो है बड़ी भयानक वो है। तब फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये पैसा ले लो यार, फीस दे दो, उसमें क्या है। कह रहा मैं लौटा दूँगा। अरे मैंने कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपना भाई जैसा संबंध, एकदम क्या फ़र्क पड़ता है। और पैसे का इतना मोह कहाँ होता है किसी को। वो बात आई गई हो गई। एक बार एक समय था कि मैं ज़रूरत में था, और वो मित्र मेरा दुबई में बहुत पहले से चला गया था, बहुत पहले से, और बहुत अच्छे पद पे कार्य कर रहा। तो मैंने उससे संदेश भेजा, ईमेल करा उसको। मैंने कहा कि मुझे कुछ आवश्यकता है पैसे की, और मैंने कहा बार बार किसी को क्या परेशान करना। एक बार मैंने थोड़ा ज़्यादा मांग लिया कि ताकि 4-5-6 महीने 10,000 रुपये मांगे। मैंने कहा 4-5-6 महीने 10 महीने मेरे आराम से निकल जाएंगे, खर्चा कुछ था ही नहीं। फिर उसने डाल दिया अकाउंट में। मैंने कहा कि मैं तुमको दे दूंगा। उसका फिर फ़ोन आया, कह रहे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्यों? कह रहे तुमको याद है कि हम लोग वहाँ थे, तुमने मुझे पैसे दिए थे। मैंने पैसे दिए थे? साला मेरे पास तो कोई पैसे होते ही नहीं, मैंने कब पैसे दे दिए। तब उसने घटना याद दिलाई बचपन की,
और अब आदमी बड़े हो चुके हैं, तब की घटना। अरे मैंने कहा हाँ यार, तब ये मुझे याद आया। अब उसने ना याद दिलाया होता तो मैं आपको ना बता रहा होता ये घटना, क्योंकि मेरे मेमोरी चली गई थी बात ये। तो उसने ऐसा कहा कि ऐसी सी बात है और मैं आपकी बहुत ख़ास मित्रों में से हूँ, तो आप कभी भी कुछ भी और इसको वापस नहीं करना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बात उठी थी कि गुरु को कुछ भी प्रदान किया जाए, उसको भुला दिया जाए। तो हमने उस समय उसको दिया, भुला दिया गया, याद ही नहीं है, मेमोरी में नहीं है। क्या मतलब? हालांकि उस समय वो संख्या, पैसा ज़्यादा रहा होगा, बहुत ज़्यादा। उस समय जब 5 पैसे 2 पैसे चला करते थे तब की बात कर रहा हूँ, समझ रहे मुझे, तब की बात कर। और तब नोटों में फीस देना, और मेरे पास कहाँ से आ गए मुझे अभी याद नहीं है यार, किसी ने दिए या मेरी फीस के थे या कैसे थे, ये भी अभी आभास नहीं मुझे उस चीज़ का। लेकिन कुल मिला के इस पूरी कहानी, 2 कहानी का संदेश ये है कि गुरु को जब आप जोड़ते हो तो आप बचते नहीं हो ना भाई। गुरु को सौंपने का मतलब क्या है मल जी? आपने अपने आप को सौंप दिया ना। अब मेरा क्या रहा? अब तो मैं आप कहूँ, अब आप धकेला, अब उधर लात मारो, उधर लात मारो, क्योंकि मैं आया ही आपके पास इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। अब लेकिन होता क्या है कि आते ही सब कुछ पता चल जाता है। जैसे गुरु वैसे भैया आप तो हम गुरु के बराबर हो गए। अब लोग हमको भी गुरु जी कह रहे हैं। जैसे अभी एक साधक थे जो यहाँ थे, वो कह रहे, रो रहे थे कि मैं तो फर्जी आदमी था, 10 लोग मुझे लतिया रहे थे, आपके साथ जुड़ने के बाद लोग गुरु जी कह रहे हैं, वो रो रहे हैं। तो यहाँ के सब गुरु जी हो जाते हैं, या किसी भी स्पिरिचुअलिटी में जुड़ो तो सब, आप कुछ भगवा पहनो तो गुरु जी हो गए, बाबा जी हो गए। तो पहले जो प्यास होती है वो बहुत इस लेवल की होती है कि उसमें कन्फ्यूज़न भी होता है, उसमें लोभ लालच भी होते हैं, उसमें संसार से सताया हुआ एक ऐसा प्राणी है जो मेहनत नहीं कर सकता है, फाइट नहीं कर सकता है उनसे लड़ने की, बड़ा गुडी बॉय बन के रहना चाहता है। तो वो जो गुडी बॉय हैं वो बड़े स्मार्ट बॉय होते हैं, वो स्मार्टनेस यहाँ भी फैलाते हैं। रोएंगे भी, मतलब इतना भयानक रोएंगे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि यार वाकई में यार एकदम मुक्ति वाला आदमी है। जैसे आपने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना साथ में, क्या दिक्कत है। उसके बाद फिर उनका असली रूप दिखना शुरू होता है कि हमने तो गुरु को बना दिया चूतिया, अब हम काटते हैं गुरु को। तो ये सारा जितना भी आपका प्रश्न था उसका मैं एक सार ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो इस मार्ग पे उतरे नहीं, ठीक है, क्योंकि नपुंसकों का नहीं है, ये ताली पीटने वालों का नहीं है, ये मार्ग अपने को तोड़ने का है। मार्ग पे उतरें अपने आप को तोड़ने के लिए उतरें, ठीक है। आप जैसे हैं वैसे रह जाएं और आपको ईश्वर मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, न हुआ कभी इतिहास में और न कभी भविष्य में होगा, कभी नहीं होगा कि आप जैसे हैं और वैसे ही आपको इष्ट या ईश्वर मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। टूटना पड़ेगा पूरा। आप कभी भी गुरु को संदेह की दृष्टि से न देखें। संदेह आ रहा है तो उससे क्लियर करें और तमीज से करें, मर्यादा में करें, है ना, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत भयानक होते हैं, बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। और गुरु कुछ नहीं करता, गुरु को आपसे कोई लेना देना नहीं है। गुरु के आसपास जो मंडल में है वो सारी चीज़ें आपको बिगाड़ देती है। और हमने पिनाकी का करवाया, ठीक, वचन दिलवाया, एक लड़के का वचन टूटा, और वचन क्या टूटा, वचन का बलात्कार करा गया सामूहिक उनके संस्कारों के द्वारा। तो मरते मरते बचे, ठीक, और भी बहुत कुछ नुकसान है। और वो सोचें कि कुछ नहीं होगा, एक व्यक्ति जेल जाने से बच गए फर्जी लड़कीबाजी केस में, बाबा जी बने थे वो भी जाते जाते बच गए। और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती थी, बहुत भयानक जिसमें वो बच गए, ठीक है। पहाड़ से गाड़ी जा रही, नीचे चली जाती, बच गए। तो ये संकेत होते हैं, समझदार व्यक्ति को समझ जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें व्यक्ति का घर परिवार मरते मरते बचा, स्वयं मरते मरते बचे,
ये मरना तो छोड़ो, क्योंकि उसके लिए इम्पोर्टेंट बात है ना मरना, और भी बहुत खराब चीज़ें होती हैं बच्ची। एक व्यक्ति के ऊपर पेड़ गिर गया, आप तो जानते हैं। उनका एक कथन था कि गुरुजी आपने उठाया और मुझे साइड रखा, वरना मर जाता, 2 बार बचाया, उनका कथन है। उन्होंने अपनी यात्रा एकदम नरक कर दी बिल्कुल। तो ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं है, जिनके अंदर तपस्या करने के लिए, जिनके अंदर गुरु सानिध्य में रहने के लिए, गुरु की हीट झेलने के लिए क्षमता नहीं है। तो मैं इसीलिए सौम्य भी हो गया बहुत ज़्यादा, कि नहीं किसी साधक में क्षमता है तो ऐसा सौम्य हो जाओ। लेकिन फिर मेरे को वो चीज़ सौम्यता त्याग के आक्रोशित रूप में रहना पड़ा, क्योंकि वो साधकों को बिगाड़ रही थी वो अवस्था। तो गुरु का कभी अपमान न करें, ठीक है। गुरु को अगर आप दे रहे हैं तो आपको याद नहीं रहना चाहिए देने के बाद कि आपने क्या दिया, दिया भी कि नहीं दिया, है ना। ये अवस्था होनी चाहिए। वो जो उदाहरण दिया मैंने, उस उदाहरण के स्वरूप, जैसे एक बच्चा होता है, भाई आपने दिया, उसको याद ही नहीं होगा, बचपन की मेमोरी खत्म हो गई। उस साधक को उस अगले पल से याद नहीं होना चाहिए, और मैं याद भी दिलाऊं तो भी याद ना आए, ऐसी भाव दशा होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सब प्रौढ़ अवस्था में बैठे हुए हैं कि आपने कुछ मुझे डोनेट किया, 1 रुपया दिया या 1 मोबाइल दिया और आपको याद नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है मुझे, तो याद तो रहेगा, बुद्धि में है तो समझदार व्यक्ति है। लेकिन मैं आपको इसी की ही एक लेयर और बताता हूँ कि इसी एक लेयर में एक बात होती है कि गुरु को दिया जाता है और याद से चला जाता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ कि गुरु को दिया आपकी याद से चला जाता है, क्योंकि जिस दशा से दिया जा रहा है वहाँ पे आपकी मेमोरी काम नहीं कर रही होती। आपने सब उड़ेल दिया वहाँ पे। जिस भाव दशा से, जिस आपके जोन में आपके भीतर आया कि मैं ये कर दूँ, वो आपके मेमोरी के क्षेत्र में आता ही नहीं कि आपने बुद्धि, लॉजिक, पैसे गिने हुए, इतने कर दें, उतने कर दें, अच्छा 10 रुपये कंबल दें, 20 रुपये कंबल दें, ये आता ही नहीं। वो तो गया, कंबल उठाया, गुरुजी ये लो पकड़ो, ठंड लग रही है, मैं चला। अरे रुको रुको, पूछ तो ले कितना रेट है, किस चीज़ का रेट गुरुजी? अरे जो कंबल दिए, मुझे नहीं पता दिया गुरुजी मैंने कुछ नहीं दिया। ये क्या करता है, साधक वाणी से बोलता है ना, लेकिन मैं उस मोड की बात कर रहा हूँ जिस मोड में उसको अब भान ही नहीं होता है कि उसके अंदर से आ गया, और वो मेमोरी का हिस्सा भी नहीं होता है। तो ऐसा साधकों को करना चाहिए, और अगर ऐसा साधक ना कर पाए तो उनको गुरु, इष्ट, आध्यात्म हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसमें कीड़े पड़ पड़ के मरेगा। वो पहले ही समझ जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है ना। जय श्री राम। सभी रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं, ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me For application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Shri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.